ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में क्या जानना है? हिमालय का सबसे ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय है। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कितना है? हिमालय का सबसे ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 4 चोटियाँ पाई जाती है जो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 4 चोटियाँ पाई जाती है। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 4 चोटियाँ पाई जाती है। एक तो अवसादी जो हिमालय का सबसे ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 4 चोटियाँ पाई जाती है जो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। पूर्णतः वनस्पति रहित हिमालय की उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय क्या है? पूर्णतः वनस्पति रहित हिमालय की उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? वनस्पति रहित हिमालय की उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय है। जो ग्रेट हिमालय के उत्तर में यानी जो ग्रेट हिमालय उसके उत्तर में कौन है? ट्रांस हिमालय। ग्रेट हिमालय इस ग्रेट हिमालय के उत्तर वाली साइड में कौन है? ट्रांस हिमालय। ग्रेट हिमालय के उत्तर में तथा इसके समानांतर व तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है। संस्कृत भाषा में इस पर्वतमाला को कृष्णगिरी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इस पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? कृष्णगिरी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इस पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? कृष्णगिरी कहा जाता है। ध्यान दें, ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 3100 मीटर है। ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। औसत ऊंचाई है 3100 मीटर। चौड़ाई कितनी है? मध्य में 225 किलोमीटर व किनारों पर 40 किलोमीटर है। ठीक है। और कौन कौन सी इसमें 4 पर्वत श्रेणियाँ वो ध्यान रखनी है अपन को। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये मेन है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके अलावा कैलाश पर्वत। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके अलावा कौन सी है? कैलाश पर्वत। ये 4 इसमें श्रेणी है। 4 चोटियाँ कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय में 4 चोटियाँ पाई जाती है जो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। पूर्णतः वनस्पति हिमालय की उत्तरतम पर्वत श्रेणी है जो ग्रेट हिमालय के उत्तर में तथा इसके समानांतर व तिब्बत के दक्षिण भाग में स्थित है। यानी ये जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय के पूर्वी देशांतर पर अलग होती है। ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय के पूर्वी देशांतर पर अलग होती है। लद्दाख श्रेणी 300 किलोमीटर लंबी एवं 5800 मीटर ऊंची है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में तथा उसके समांतर फैली हुई है। ठीक है। जैसे सबसे पहले 2 श्रेणियाँ बना दी। ठीक है। ये तो लद्दाख है। लद्दाख के नीचे कौन सी है? जास्कर है। यानी जास्कर के उत्तर में कौन सी है? लद्दाख है। जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में तथा उसके समांतर फैली हुई है। इस प्रकार इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्व में, ठीक है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। इसके पूर्व में, ये पूर्व वाली साइड है, पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी है जहाँ से सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्व में कौन सी? कैलाश पर्वत श्रेणी है जहाँ से सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे यह पहाड़ियाँ लेह लद्दाख पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। लेह लद्दाख पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई है तथा इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च हिमालय की। ये वापस देख लेते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय के पूर्वी देशांतर पर अलग होती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी 300 किलोमीटर लंबी, 5800 मीटर ऊंची है। 300 किलोमीटर तो क्या लंबी, 5800 मीटर क्या ऊंची। यह जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में उसके समांतर फैली हुई है। जास्कर है ये जास्कर पर्वत श्रेणी। इसके उत्तर में कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में उसके समांतर फैली हुई है तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्व में, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्व में क्या चीज़ है? लद्दाख पर्वत पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी है जहाँ से सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे यह पहाड़ियाँ लेह लद्दाख पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसी के उत्तर में कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? उच्च हिमालय की रीढ़ कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है जो पश्चिम में
पश्चिम में पामीर यानी इस साइड से पामीर और पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी के रूप में विस्तृत है, जिसकी प्रमुख चोटियाँ निम्न है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटियाँ कौन सी? एक तो है केटू, केटू गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर, ठीक है, लद्दाख पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। केटू का भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन यावगिरी 8611 मीटर लद्दाख पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा हिडन पीक है, इसके अलावा ब्रॉड पीक है, ये प्रमुख चोटियाँ। अब प्रमुख चोटियाँ याद करने की ट्रिक है, इसकी ट्रिक है माँ किट्टू की जंग में कल्लू गिरा। माँ किट्टू की जंग में कल्लू गिरा, ये ट्रिक है। ये रही, माँ किट्टू की जंग में कल्लू गिरा। सालू ने पूछा नंदा का वर बद्री है। तो याद करने की ट्रिक है, माँ किट्टू की जंग में कल्लू गिरा। सालू ने पूछा है, ध्यान रखना, सालू ने पूछा नंदा का वर बद्री है। तो इस तरह से याद करना है। माँ मतलब माउंट एवरेस्ट, किट्टू मतलब केटू गार्डविन, जंग में तो कंचनजंगा, कालू मतलब मक्कालू, गिरा मतलब धौलगिरी, सालू ने से मतलब नंगा पर्वत, पूछा अन्नपूर्णा, नंदा देवी, वर नमचा बरवा बद्रीनाथ। सालू ने पूछा नंदा का वर। ये प्रमुख चोटियाँ याद करने की ट्रिक है।